आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकती। गलतफहमी? मुझे गलतफहमी? हाँ, इस आदमी ने आधी रात को गायत्री के साथ मेरे आंखों के सामने। ये कैसे हो सकता है? आधी रात को मेरे पति मेरे साथ थे। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। आधी रात को ये जंगल में था। अब झूठ बोल रही है। आपने उसकी हालत देखी है, अब इसको बचा रही है। अब इस हालत की जिम्मेदारी ये आदमी है। अब क्यों इसका साथ दे रही है? ये बहुत बड़ा इल्जाम है। क्योंकि इस हादसे का ताल्लुक मुख्यमंत्री जी के परिवार से है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि कसूर किसी और का हो और सजा किसी और को मिल जाए। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा बेटी कि तुम झूठ बोल रही हो? कहा क्या? देखो बेटी, जिसने भी ये हरकत की है वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, और हम यहाँ इस घिनौने अपराध की वकालत करने नहीं आए हैं। हमारा बस चले तो बलात्कारी के लिए सिर्फ फांसी की सजा मुकर्रर कर दें। अगर ये वाकई मुजरिम है तो इसे सजा मिलनी चाहिए, और वो भी सजाए मौत। लेकिन प्रियंवदा जी, आपकी बेटी ने किसी पर इल्जाम लगाया है, इस आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए कि गलती से कोई बेकसूर ना मारा जाए। आप इस केस की जांच करवाइए। आप चाहें तो ये केस सीबीआई को सौंप दीजिए। अंकल क्या कह रहे हैं आप? ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ है, मैं गवाह हूँ। ये सब मामा, मामा आप तो जानते हैं मामा। अरे क्या हो गया? अरे इन्हें संभालो, भगवान जी इन्हें संभालो। क्या हुआ इसे? इन्हें बचाओ। क्या हुआ? इन्हें लो ब्लड प्रेशर है। घबराओ मत। ये लोग तो बड़े हैं, कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पति बेकसूर है। हम जरूर कुछ करेंगे। मामा झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है। सब मिले हुए मामा, भागवत अंकल भी है, मेरे आंखों के सामने हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा मामा। मामा आप तो जानती है ना मामा। मामा वो झूठ बोल रही है, मामा वो झूठ बोल रही है। भागवत अंकल भी उसके साथ है। मामा मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है मामा, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे बलात्कार करते हुए। वो बच जाएगा मामा, कुछ कीजिए मामा प्लीज, वो बच जाएगा मामा। मामा मैं कह रही हूँ मामा, मेरी बात सुनो मामा। कृतिका, हम हैं ना, हम सब ठीक करेंगे। मामा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मामा। हम जानते हैं तुम झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन उस आदमी की औरत भी तो है। अफसोस इस बात का है कि बलात्कार एक ऐसा जुर्म है, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता वो गुनहगार बेकसूर होता है और सारा इल्जाम उस औरत पर लगा दिया जाता है। लेकिन हम तुमसे ये वादा करते हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे इतनी कड़ी सजा दिलवाएंगे कृतिका कि आइंदा कोई भी आदमी किसी औरत को बुरी नजर से नहीं दिखेगा। इस अंजाम के बारे में सोचकर उसकी रूह भी कांपेगी। हम तुमसे वादा करते हैं।
गायत्री, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है कृतिका। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से आत्मा अलग हो गई। मैं जिंदगी पर अपना सामना कैसे कर पाऊंगी कृतिका? कैसी बातें कर रही है तू? हाँ? इसमें तेरा क्या कसूर है? और गायत्री, तूने तो हमेशा सबको हिम्मत दी है। तू इस तरह नहीं टूट सकती। अरे हिम्मत टूट गई कृतिका। गायत्री, गायत्री मेरी तरफ देख, हम सब है ना तेरे साथ। हम उस दरिंदे को सजा दिलवाएंगे। तू इस तरह हिम्मत मत तोड़, हम सब है ना। उसे तो उसके किए की सजा मिल जाएगी, लेकिन खुद से शर्मिंदा, आत्मा पर बोझ लिए कब तक जी पाऊंगी मैं? क्यों झूठ बोला तुमने? एक औरत होकर उस जल्लाद का साथ दे रही हो, ताकि कल वो फिर से जाके किसी के साथ बोला। क्यों कर रही हो? तुम कुछ भी कर लो, वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा वो। मैं जानती हूँ मेरा पति कितना गिरा हुआ इंसान है, पर मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर? मुझे तो उसी के साथ मरना है। मिस्टर नारंग आए हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ है। बलात्कार हुआ है, बलात्कार एक बच्ची का। यस, आई नो। मैडम, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मेरे करियर में आपके करियर की जानकारी है हमें। जी मैडम, क्या है, मैं अपने साले को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी बीवी कभी झूठ नहीं बोलती। हमारी बेटी भी कभी झूठ नहीं बोलती। आपके लिए यही बेहतर होगा कि इस केस के खत्म होने तक आप लंबी छुट्टी पर चले जाएं। ओके मैडम। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मेरे पति को फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। उनके पति पर इल्जाम हमारी आदरणीय श्रीमती प्रियंवदा देवी जी की बेटी ने लगाया है। इस मामले में हमारी पार्टी इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेगी कि कानून और संविधान का
ना तो उल्लंघन हो और ना ही दुरुपयोग। भागवत जी जैसे लोगों का दीन ईमान नहीं बचा। कितने मौका परस्त हो गए हैं। बलात्कार जैसे हादसे को लेकर राजनीति। जानते हैं कृतिका सच कह रही है, गायत्री इस घर की बेटी है, सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ हमारी छवि बिगाड़ने के लिए। मम्मी, आपका शक बिल्कुल सही था। भागवत इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त है कि आप शांत रहें। वो लोग ताक में हैं कि आप एक गलत कदम उठाएं। आप हर कदम सोच समझ के उठाइएगा। एसीपी मंडल, ये सब नमस्ते। कहाँ छुपा रखा अपने चूड़ीदार को? मैं उस केडी सिंह से मिलना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। सब इस वक्त? उसका वक्त तो खत्म हो चुका है और उसके लिए कोई एक्सक्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। आज अपने हाथों से गोली मारूंगा उसे। कहाँ है वो? सब आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज्ड है और इसी अस्पताल से उसकी अर्थी भी उठेगी। छोड़ूंगा नहीं। सब मेरी बात सुनिए, आज शाम को रिमांड हो शिफ्ट हो रहा है। आप इधर आइए, देखिए। My God, गायत्री क्या कर रही थी तू? गायत्री क्या कर रही थी? पागल हो गई है? पागल हो गई है तू? कृतिका, मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाने दो। लेकिन गायत्री, इसमें तेरा क्या कसूर? हाँ? गायत्री, गुरुदेव, दूसरों को जिंदगी देकर खुद मरना चाहती हो। आत्महत्या पाप है बेटी। जिंदगी हारने के लिए नहीं, सामना करने के लिए है। आत्महत्या वही लोग करते हैं जो बुज़दिल होते हैं, और तुम बुज़दिल नहीं हो बेटी, बुज़दिल नहीं हो। गुरुदेव, सब प्लीज हट हट। किधर गया ये? कांस्टेबल, टेडी कहाँ है? पता नहीं साहब, कुछ देर पहले तो यही थे। वो कहीं भी भाग जाए मुझसे बच नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड? हेलो हेलो, हेडक्वार्टर्स। सर, मैं एसीपी मंडल बोल रहा हूँ सर।
सर केडी सिंह फरार हो गया है। केडी किधर है? बोल केडी किधर है? चलो। कृतिका, वो सब सबूत हमारे हाथ में है जिनकी जरूरत थी, ताकि हम उस आदमी को इतनी कड़ी सजा दिलवा पाए जिसका हमने वादा किया था। एक्सक्यूज मी मैम, एक बहुत बुरी खबर है। केडी सिंह हॉस्पिटल से फरार हो गया है। क्या? जी। वाह मामा, भाग गया वो, फरार हो गया आपका मुजरिम। आपकी पुलिस फोर्स को चकमा देकर भाग गया वो। आपकी पुलिस फोर्स एक मुजरिम को संभाल नहीं पाई। कैसे चीफ मिनिस्टर है आप? आपकी मशीनरी आपके बस में नहीं है, आपका स्टेट आपके बस में नहीं है। कल आपके पास मुजरिम था, ये रिपोर्ट नहीं। आज ये रिपोर्ट है तो मुजरिम नहीं। छोटे वादे करने की आदत पड़ गई आपको। प्रोटोकॉल, मीडिया, ऑपोजिशन, इंसानियत के नाम पे राजनीति कर रही है आप। एक बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है वो। किस बात का इंतजार कर रही है आप? उसकी मौत का?